आइए आज से हम 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत दो चैप्टर है। पहला है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो चलिए पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी, दैट मींस रेस्ट। तो जिसमें हम रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? यदि कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है तो कहेंगे दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज व्हिच इज इन रेस्ट। फिजिक्स का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो किसमें हो? रेस्ट में हो, या रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट property of charge which are in rest. That branch of physics, physics का वह शाखा in which जिसमें we study हम अध्ययन करते हैं about property of charge which is are in rest, वैसे चार्ज के बारे में जो किसमें हो? रेस्ट में हो, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? जिसमें हम रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, या कहेंगे या कह सकते हैं वी या स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसके बारे में? रेस्ट चार्ज के बारे में, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगा। अब देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। देखिए, चार्ज चार्ज किसी भी वस्तु का वो बेसिक प्रॉपर्टी है, या कह सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण अपनी सराउंडिंग में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या ये भी कह सकते हैं या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डालता है या मैग्नेटिक इफेक्ट डालता है। चार्ज क्या है? चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इन मीटर ड्यू टू व्हिच it produce electric and magnetic effect to the surrounding। चार्ज किसी भी वस्तु का वह बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ड्यू टू व्हिच जिसके कारण ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड टू दी सराउंडिंग। अपनी चारों ओर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या मैग्नेटिक। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यही चार्ज जब मूविंग चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो चार्ज क्या है जानेंगे। जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वैसे चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज को हम डिनोट करेंगे Q से। चार्ज को क्या चीज से डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय Q। चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने तरह के होते हैं? तो चार्ज दो तरह के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उससे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, किसी को देता है, तो उससे पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या? पॉजिटिव चार्ज। और यही क्या होगा? जब गेन इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या? नेगेटिव चार्ज आता है। चार्ज तो याद रखेंगे चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज।
अब देखिए चार्ज बराबर होता क्या है, चार्ज बराबर याद रखेंगे होता है आई टी, जहां आई आपका करेंट है और टी क्या है, टाइम। तो करेंट का यदि यूनिट का बात करें तो करेंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का सेकेंड। तो चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड, और एक एम्पियर सेकेंड को ही कूलम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलम्ब। तो एक एम्पियर सेकेंड बराबर एक कूलम्ब होता है। तो यहां से लिख सकते हैं चार्ज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम्ब। क्या होगा, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। ये इसका सीजीएस यूनिट का बात करें, इट्स सीजीएस यूनिट, इसका यदि सीजीएस यूनिट का बात करें तो इसका होता है स्टेट कूलम्ब। सीजीएस यूनिट क्या होता है, एक स्टेट कूलम्ब। और एक आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कूलम्ब बराबर कितना स्टेट कूलम्ब होता है, एक कूलम्ब बराबर, तो याद रखिएगा 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब होता है। एक कूलम्ब बराबर कितना स्टेट कूलम्ब। देखिए जो रेस्ट चार्ज होता है, याद रखेंगे यहां से ऑब्जेक्टिव, जो रेस्ट चार्ज होगा, अच्छा इसका डायमेंशन का बात करें, इट्स डायमेंशन, इसका यदि डायमेंशन का बात करें तो क्या होता है, आईटी या एटी, याद रखेंगे आईटी या एटी। और यहां से एक दो पॉइंट याद रखेंगे, जो रेस्ट चार्ज रहेगा, रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो रेस्ट चार्ज होता है, जो विरामावस्था में चार्ज होता है, वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चैप्टर में दो चीज पढ़ेंगे हम, एक तो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज को देखेंगे, चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी भी वस्तु का फंडामेंटल गुण है जिसके कारण क्या करता है, अपनी सराउंडिंग में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या मैग्नेटिक। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यही। जब चार्ज मोशन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यही। जब एक्सीलरेटेड चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।